हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों चलिए वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वह हर स्थिति में भगवान को याद करता है। वह व्यक्ति जानता है कि भगवान देर से कर सकते हैं पर एक दिन जरूर उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। जो व्यक्ति भगवान के सामने रोता है उसका भाग्य बदल जाता है, उस पर भगवान की कृपा होने लगती है। उस व्यक्ति के साथ चाहे कुछ अच्छा ना भी तो भी उसका भगवान पर पूर्ण भरोसा होता है। भगवान ही उसकी सहायक हो करेंगे। वह हर दुख में भगवान को याद करता है और सुख में भी भगवान को नहीं भूलता। उस व्यक्ति का मन पवित्र होने लग जाता है और उसके अंदर आध्यात्म का विकास होने लगता है और उसका मन भगवान की भक्ति में लगने लगता है। हमारे मन की हर एक बात भगवान जरूर जानते हैं। वह अंतर्यामी हैं, उनसे कुछ नहीं छुपता है। जबकि किसी व्यक्ति को भगवान के पास जाते ही रोना आता है और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ कर देता है। वह चाहता है कि उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाएं, पर वह व्यक्ति को इस बात पर गौर करना चाहिए कि भगवान का यह फर्ज होता है कि अपने भक्त का पेट भर जाए। उसका यह फर्ज नहीं है कि वह आपकी हर इच्छा पूरी करे। आपको यदि अपनी ढेर सारी इच्छाओं को पूरा करना है तो उसके अनुसार मेहनत भी करना पड़ेगी। भगवान ने भी इस धरती पर जन्म लिया और उसके अनेक संघर्ष किए, इसलिए कि सभी व्यक्तियों को किस तरह जीवन जीना है। मृत्यु लोक पृथ्वी को इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति यहाँ अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और मरता रहता है। 84 लाख योनियाँ होती हैं, जिसमें से मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत सी योनियों से भटकने के बाद मिलता है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना तो जानवर भी करते हैं, पर मनुष्य का जन्म बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेशों के लिए होता है। इस धरती पर हम मौज मस्ती करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। इस धरती पर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों के फल को भोगने के लिए जन्म लेता है और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और नेकी और भलाई का काम करता है और भगवान की भक्ति सच्चे मन से करता है तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाता, अपनी मेहनत से कमाए धन से अपना और उसके परिवार को पालता है, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी आए आप उसे भगवान को बताएं और सच्ची प्रार्थना करें तो आपको चमत्कारी फायदे होंगे। यदि किसी मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं और उस मंदिर में जाते ही आपकी आंखों में से आंसू छलकने लगते हैं, आप चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पाते और आपकी जो भी इच्छा है वह भी आप भगवान से नहीं बोल पाते। संकट के समय जब भक्त किसी मंदिर में जाता है तो उसके अंदर की नकारात्मक शक्तियाँ बाहर होने लगती हैं और भगवान से जब वह प्रार्थना करता है तो उससे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। वे आपके कुछ नहीं बोलने पर भी सब कुछ समझ जाते हैं। आपके इष्ट देव के मंदिर में जाते हैं तो आपको यह संकेत मिलता है कि आप भगवान की हैं कि उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल पाता है। मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्तियाँ बहुत ही चमत्कारी होती हैं और भगवान अपने भक्त की पुकार जल्दी से सुन लेते हैं। हजारों लोग मंदिर में भगवान के सामने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं और दुखी व्यक्ति जब नियत रूप से या फिर सप्ताह कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब बहुत दुखी होते हैं तो आप मन्नतें मान लेते हैं और आपकी इच्छा पूरी होने पर आप मन्नतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, जो कि सही बात नहीं है। आपको अपनी मन्नत पूरी करना चाहिए और यदि आप मन्नत पूरी नहीं कर सकते
हैं तो घर से ही भगवान की भक्ति करें। आप पर भगवान तब भी अपनी कृपा बरसाएंगे जब आपका मन निर्मल होने लगेगा, क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं कि उनका वक्त गलत रास्ते पर जाए। पहले वह आपकी परीक्षा लेते हैं कि यदि मैं अपने भक्त की इच्छाओं को पूरा नहीं करूँगा तो क्या यह फिर भी मुझसे प्रार्थना करेगा। और यदि आप बीच में ही हार मान लेते हैं तो भगवान समझ जाते हैं कि यह भक्त इच्छा पूरी होने पर भूल जाएगा। यदि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान उसकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। वह किसी भी रूप में आकर उसकी सहायता करते हैं। आपके जीवन में जो भी दुख है वो याद करके रोने लगते हैं। आप अपने मन की बात नहीं बोल पाते हैं, पर भगवान तो अंतर्यामी होते हैं। वे तो अपने वक्त का सारा दुख जानते हैं और इंसान से लेकर किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचता। उस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है जिसमें से मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत सी योनियों से भटकने के बाद ही मिलता है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना तो जानवर भी करते हैं, पर मनुष्य का जन्म बहुत से महत्वपूर्ण उपदेशों के लिए होता है। भगवान के सामने भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नेकी कर और कर्मों को उजागर कर, जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। तो दोस्तों, आपका हमारे ये उद्देश्य आपको कैसे लगे और इसके बारे में विस्तार से अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण के कहे उपदेश हैं दोस्तों ये। तो हेलो दोस्तों, आपको ये भगवान श्री कृष्ण के मोटिवेशनल कोट्स या उपदेश कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अपने जीवन के सांसारिक जीवन से बदलने वाली और भी बहुत सारी ऐसी मस्त वीडियो देखने के लिए हमारे एंड स्क्रीन में जो बटन दिया गया है उसको जाके वीडियो को वॉच करना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।